नमस्कार। शिक्षा वही जो आपको सक्षम बनाए, इस विचार की पैरवी करने वाले एक विचारक जॉन डुई की बात करेंगे। इनका टाइम पीरियड 1859 से 1952 तक था और इन्हें जनरली आप प्रैग्मेटिस्ट के रूप में पढ़ते हैं। प्रैग्मेटिस्ट यानी कि प्रयोजनवादी। प्रयोजनवादी वो होते हैं जो कि किसी चीज की उद्देश्यों में विश्वास रखते हैं, उसके मेथड्स में नहीं। जॉन डुई एक रिलेटिवली समृद्ध परिवार से थे। 15 साल की उम्र में कॉलेज में एंटर हुए, 19 साल की उम्र में कॉलेज पास कर लिया। उसके बाद में कुछ छोटा मोटा काम वाम किया और टीचिंग की तरफ गए। यही वो प्रोसेस था, प्रोफेशन था जिसमें कि वो अपना जीवन आगे गुजारने वाले थे। 25 साल की उम्र में उन्होंने पीएचडी कर लिया, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई और ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट डिपार्टमेंट हेड। 35 साल की उम्र में वो प्रोफेसर बन करके और डिपार्टमेंट हेड भी बन गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि 35 इयर्स की एज में ये सब अचीव कर लेने के बाद उनकी एम्स क्या होंगे, उनकी थॉट क्या होगी। 1894 में एक स्कूल स्टार्ट किया, ये था एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट्री स्कूल। ये जो एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट्री स्कूल इन्होंने स्टार्ट किया कहां पे? शिकागो में, क्योंकि ये शिकागो यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर थे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, तो वहां पे स्टार्ट किया। बाद में चल करके उस स्कूल को 2 साल तक चलाया जो इन्होंने और इनकी वाइफ ने, लेकिन उसके बाद में किसी वजह से इन्हें उसे छोड़ना पड़ा। और ये स्कूल के दौरान उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इसीलिए उनका जो थॉट है, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। तो इन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो प्राइमरी है, यानी कि प्राथमिक है, और फिलॉसफी इसकी डेरिवेटिव है। तो कहीं ना कहीं थियरी और प्रैक्टिस के बीच में अंतर करने वाले व्यक्ति थे। तो इन्होंने जो इस एक्सपेरिमेंटल स्कूल से लर्न किया वो क्या था? वो था एक्सपेरिमेंटलिज्म फिलॉसफी। इसका अर्थ क्या है? जो भी कुछ हो उसको प्रयोग करके देखो। तो जो इनका जो थॉट है वो बहुत हद तक एक्सपेरिमेंटल या इंस्ट्रूमेंटल कहलाता है। अब एक्सपेरिमेंटल यानी प्रायोगिक और इंस्ट्रूमेंटल यानी उपकरणीय। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी कुछ है वो कैसा होना चाहिए? अनुभव आधारित होना चाहिए। अनुभव यानी एम्पिरिकल। यहां से ध्यान रखेंगे, ही वॉज ए प्रैग्मेटिस्ट। तो बिकॉज ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिस्ट, तो ये किस चीज में विश्वास करते थे कि रिजल्ट आना चाहिए, और वो जो रिजल्ट है उसके लिए इंपीरिकल यानी कि जिसको अनुभव किया जा सके वही सही होगा। इसलिए इन्होंने अपना जो मुख्य मेथड दिया दैट वाज लर्निंग बाय डूइंग। ये मेथड था जिसको कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल किया कि आप स्कूल के अंदर या आप जो भी कुछ सीख रहे हैं, जब तक उसे अनुभव में प्रयोगिक नहीं किया जा सकता तब तक आप उसे सही थॉट नहीं कह सकते। सो इन्होंने जो मेथड्स जिनको अपने स्कूल में लागू करके देखा दैट वाज असाइनमेंट मेथड, जो कि कहां से आया था? वो आया था प्रोजेक्ट मेथड से। प्रोजेक्ट यानी प्रयोजन और असाइनमेंट यानी दत्त कार्य।
तो दत्त कार्य विधि को इन्होंने इस एक्सपेरिमेंटल स्कूल में लागू किया था और बाद में 1919 में इन्होंने एक न्यू स्कूल खोला, न्यू स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च। और यह स्कूल था जहां पे कि इन्होंने अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंटल वर्क किए। 1930 तक ये कार्य करते रहे। उस दौरान इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड, जो कि किसने दिया था, किलपैट्रिक ने, इन्होंने लागू किया और स्टीवेंसन ने उसे आगे बढ़ाया था। स्टीवेंसन इनके एक स्टूडेंट थे, तो आप इसे याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट मेथड, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि स्कूल में लागू नहीं हो पाती थी हर चीज में, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, इतने सारे टॉपिक कैसे बनेंगे, तो इन्होंने प्रोजेक्ट विधि को छोटा करके और उसे असाइनमेंट मेथड बना दिया। क्योंकि ये किस चीज में विश्वास करते थे, कौशल। आपके पेपर के लिए बता दे रहा हूं, जब भी असाइनमेंट विधि या प्रोजेक्ट विधि पे क्वेश्चन हो तो आप हमेशा ऑप्शंस में कौशल ढूंढें। जो भी प्रयोजनवादी हैं वो सभी कौशल की बात करेंगे, वो सभी इस चीज की बात करेंगे कि इंपीरिकली क्या इसे देखा जा सकता है, क्या ये लर्निंग बाय डूइंग है, यानी कि इन्होंने पूरी लाइफ टाइम कहीं ना कहीं हैंड्स ऑन यानी कि ऐसे मेथड की बात की जिसे कि आप हाथ से लागू कर सकते हैं। तो इनका जो विचार था उसके कारण इन्हें 1930 में जब ये रिटायर हुए तो इन्हें प्रोग्रेसिविस्ट, 1000 से ज्यादा राइटिंग की थी इन्होंने। प्रोग्रेसिविस्ट यानी कि इन्हें प्रगतिशीलवादी भी कहा जाता है। तो एक फिलोसोफर थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक एजुकेशनल रिफॉर्मर्स थे, एक बहुत ही बड़े टीचर थे। साथ में इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का मेथड दिया, हैंड्स ऑन एक्टिविटी पे काम किया, प्रोग्रेसिविस्ट कहा जाता है। इन्हीं से प्रोग्रेसिव एजुकेशन की शुरुआत हुई थी। असाइनमेंट मेथड और प्रोजेक्ट मेथड जैसे मेथड्स को लागू किया, प्रैग्मेटिस्ट व्यू के कहे जाते हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटलिज्म फिलॉसफी की बात करते हैं, फादर ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी कहे जाते हैं। आपकी थोड़ी सी चेक करते हैं प्रोग्रेस और देखते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, द थिंकर हु ट्रीटेड एजुकेशन एज प्राइमरी एंड फिलॉसफी एज डेरिवेटिव, ए जैन जॉक रूसो, बी जॉन डुई, सी बर्ट्रैंड रसल और डी कार्ल मार्क्स। अभी हमने बात की कि ये एजुकेशन को प्राइमरी और फिलॉसफी को डेरिवेटिव मानते थे, तो यही क्वेश्चन है, आंसर होगा जॉन डुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग emphasized learning by doing activity in connection with the life of the child, बालक के जीवन के संबंध में करके सीखने की क्रियाओं पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया, रॉबर्ट ओवन, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या जॉन डुई। हमने बात की लर्निंग बाय डूइंग की, जहां पर भी ये आ रहा हो तो वो कौन होगा, जॉन डुई होगा। बस इसको एक पॉइंट से आप रिमेंबर कीजिएगा कि लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस महत्वपूर्ण बात है। जहां पे भी लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस आए वहां पे जॉन डुई होगा। एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो कहते थे कि आप अपने एक्सपीरियंस में जिन चीजों को प्रयोग कर सकते हैं वही ट्रू लर्निंग है, उसी को प्रूव किया जा सकता है, सो दैट इज ट्रू। तो लर्निंग बाय डूइंग से उनका ये मतलब था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन वाज प्रोपेगेटेड बाय, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रणाली चलाई गई, चार्लोट मेंशन, फ्रेडरिक फ्रोबेल, जॉन डुई या मारिया मोंटेसरी। तो हमने ट्राइपोलर और बाइपोलर एजुकेशन पे काम किया हुआ है, उसकी बात कर चुके हैं। तो ट्राइपोलर की बात करते हैं जॉन डुई, वो कहते हैं कि एक स्टूडेंट होगा, एक टीचर होगा और थर्ड करिकुलम होगा। करिकुलम की महत्वपूर्ण बात होती है क्योंकि इन्होंने प्रोग्रेसिव करिकुलम की बात की है, एक ऐसे करिकुलम की जो कि जो परिवर्तन लेकर के आए, जो कि बच्चे से समाज और समाज से बच्चे तक जाए। तो इस तरीके से इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट, इन द ड्यूई थ्योरी ऑफ हाउ वी थिंक,
हम कैसे सोचते हैं कि ड्यूई सिद्धांत में ए एक्सपेरिमेंटल मेथड इज यूज एक्सक्लूसिवली, यानी प्रायोगिक विधि का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, जांच का तार्किक तरीका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, या किसी भी विधि द्वारा उत्पादित विचारों को अनुभव में परीक्षण किया जाना चाहिए, इसकी बात होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पे हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल तो थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने एजुकेशनल और फिलॉसफी दोनों पे काम किया था और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने अनुभव को महत्व माना था, अनुभव यानी जिसकी हमने बात की लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, तो जहां पे अनुभव और एजुकेशन और एक्सपेरिमेंट हो वो आंसर होगा। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम? यही एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम की बात की थी किसने? जॉन डुई ने की थी। तो ये थे जॉन लुई, जिन्होंने की शिक्षा के एक डेमोक्रेटिक परिप्रेक्ष्य की अनुशंसाएं की, और साथ में उन्होंने ये कहा कि भाई एजुकेशन सोशल प्रोसेस भी है। एजुकेशन आपके जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि एजुकेशन अपने आप में ही आपका जीवन है। तो ऐसे नोबल थॉट्स के साथ उन्होंने एक ऐसे शिक्षा का प्लांटेशन किया जो कि आगे चल करके प्रगतिशील शिक्षा कहलाया। इसी पे हम अगला वीडियो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।